या देवी सर्वभूतेषु हेमा शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती नवरात्रि में पढ़ने वाला बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। ये भक्ति और मुक्ति दोनों को देने में समर्थ है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। जैसे कि 700 श्लोक भगवान कृष्ण ने गीता में कहे हैं, वही 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती में वेदव्यास जी द्वारा रचे गए हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ ऐसे होता है कि एक राजा जिसका नाम है सुरथ, वो अपने प्रतिद्वंदियों से हार के जंगल की ओर जाता है अपने प्राण बचाने के लिए, और एक समाधि नाम का वैश्य यानी बनिया यानी व्यापारी आप मान सकते हैं, वो अपने स्त्री और पुत्रों द्वारा छला जाता है और स्त्री और पुत्र उसको कपट करके घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों ही दीनता को प्राप्त होते हैं और घने जंगल में पहुंचते हैं, और पहुंच के किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में ये सोचते हैं कि क्या करें। इतने समय में उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। ऋषि के आश्रम में पहुंचने पर वो ऋषि इन्हें दुर्गा सप्तशती की उपासना का विधान बतलाते हैं। उपासना का विधान बतलाने से और माता की उपासना करने से राजा को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होने का वरदान माता के द्वारा दिया जाता है, और जो व्यापारी रहता है समाधि, उसका मन देवी का चरित्र सुन के वैराग्यवान हो जाता है, अर्थात उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है। तो वो यही मांगते हैं कि मुझे इस संसार से वैराग्य हो जाए और मुझे मोक्ष मिल जाए। माता उन्हें इसी वरदान को देती, अर्थात दुर्गा सप्तशती भक्ति और संसार में सफलता। ध्यान दीजिए मित्रों, ईश्वर के चरणों में प्रीति, भक्ति, मोक्ष और ज्ञान, और यदि आपको इस संसार में सफलता पाना है तो भी दोनों बातों को हल करने वाला जो महान ग्रंथ है वो दुर्गा सप्तशती है। इसमें 700 श्लोक हैं, इसको एक ही बार में पढ़ना पड़ता है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि में पठन करते हैं तो निस्संदेह आपकी मनोकामना पूरी होती ही है। कई लोग इसका पाठ किसी ब्राह्मण से कराते हैं, ये बात ठीक भी है, क्योंकि अमूमन हम लोग संस्कृत ज्यादा नहीं पढ़ते तो हमारा उच्चारण ठीक नहीं रहता, किंतु मैं फिर भी आपको यही सलाह दे रहा हूं, यही मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप दीपक जलाकर एकाग्रचित्त होकर माता से प्रार्थना करके आप स्वयं ही इसका पाठ करें। भले ही गलती होंगी तो माँ तो ममत्व वाली हैं, वो हमारी माँ हैं, वो हमें अवश्य ही क्षमा करेंगी और आपको मनचाहा वरदान अवश्य ही देंगी। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।